हमारे साथ था, आज हमें नहीं है, तो क्या कभी हमने खुदावंद का ये शुक्र अदा किया कि आए खुदावंद, मैं कितना खुश किस्मत हूं कि मैंने ये मुबारक दिन देखा। मेरा सारा घराना सलामत, उसके लिए शुक्र गुजार हूं कि हमारा खुदावंद, उसे हम वेलकम कहने वाले बने हैं। मगर अफसोस, वो गीत भी है, सुतिया सुतिया सौना जामी, मगर हम रूहानी तौर पे सो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें नींद बड़ी प्यारी है, सुबह चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, अब क्यों नहीं हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि हम क्या हैं, कितनी नेमतें खुदावंद दे रहा है, और उसके बदला में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसे वेलकम भी कह सकें। जबकि हम ये भी भूल जाते हैं कि ये कौन सा मौका है, कौन सा मौका है। हम एक हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत, और जो भी निकाल दे वो पढ़े। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। और ये सैकड़ों हजारों साल पहले पेशन गोई कर दी गई थी कि नबी की मार्फत ये कह दिया गया था कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। मेरे अजीजों, कितने अफसोस की बात है कि खुद खालिक जो है उसे हम वेलकम नहीं कह सकते। मैंने देखा कि किसी ने आंख का मसला बना, उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके इस तकलीफ पे 8 से 10 लाख का खर्च आएगा, एक आंख का। चलो 8 लाख ही लगा लें, तो मेडिसिन अलग, परेशानी अलग, रिश्तेदार जो पता करने आते उनकी खातर तवाज़ा अलग, तो दोनों आंखों का कितना खर्चा होगा। जिनको हार्ट का मसला होता है, सर्जरी होती कैंसर में, और कई ऐसी अमराज, मगर हम पे अफसोस
कि हमने कभी खुदावन का शुक्र अदा नहीं किया कि खुदावन ने उन सब अमराज से हमें बचाया हुआ है। हम महफूज हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि खुदावंद को इसलिए इस दुनिया में आना पड़ा कि वो जो रफाकत टूट गई थी, जो बागे अदन में आदम और हवा के साथ रफाकत टूट गई थी, वो दोबारा बहाल हो सके। और उसको बहाल करने के लिए क्या हुआ, हम एक और हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। शुक्रिया। और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा। और कलाम कौन? खुदावंद यीशु मसीह, वो खुदावंद जो खुदाए रूह का इंसानी बदन था, जिसका नाम कलाम रखा गया। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। और वही कलाम जो है मुजस्सम हुआ, और इसके बारे में पेशन गोइयां की गई। किसने पेशन गोई की? उसके लिए हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यशायाह 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। जो भी निकाल ले वो पढ़े। 7वां बाब 14वीं आयत। लेकिन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। शुक्रिया। कितना वाज़ेह अल्फाज में है कि तुमको एक निशान बख्शा गया। वो निशान क्या? कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और सैकड़ों हजारों साल बाद वो पेशनगोई पूरी हुई, और जबराइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि देख तू हामला होगी, रूहुल कुद्स तुझ पे साया करेगा और तू बेटा जनेगी। उसका नाम यीशु रखना, यानी निजात दहिंदा। तो मेरे अजीजों, उसने हमें गुनाहों से निजात दी, उसने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। आज से कोई 2024 साल हो चुके, मगर हमें आज भी ऐसा ही लगता है कि वो अभी पैदा हुआ, और हम उसकी खुशी कैसे मनाते। नींदे प्यारी, हम उसकी खुशी कैसे मनाते, उसे वेलकम कैसे करते। शराबें पीकर, ढोल बजाकर, लड़ाइयां करके। और अगर चर्च में कहा जाए
कि इसमें हिस्सा डाले तो वो कोई नहीं, उसके लिए 50 रुपए भी नहीं, शराब के लिए कितने हजारों। मेरे अजीजों, हम होश में आए। अगर वेलकम कहना है तो अपनी जिंदगी में कहें। अगर खुदावंद को वेलकम कहें तो सबसे पहले वो टाइम शुरू होने से पहले उसका शुक्र अदा करें कि ऐ खुदावंद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे, मेरे घराने को, मेरे वालिदैन को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे अजीजों अकारिब को, मेरे गली वालों को, मेरे मोहल्ले वालों को हर खतरात से महफूज रखा। जितने यहां पे मौजूद, क्या किसी को कोविड हुआ? नहीं हुआ। क्यों ना हुआ? कि मेरे, आपके, हम सब के यीशु ने एक अल्फाज कहा था, कहे। वो क्या? उसके लिए हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील 28वें बाब की 20वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। कितना बड़ा वादा! कौन है जो कर सके? मुकद्दस मूसा ने अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला। उसने बादशाह के साथ भी हर तरह से मुकाबला किया, मगर क्या वो कह सका कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं? नहीं कह सका। कोई और अंबियाए अकबर या अंबियाए असगर आए, कोई ये वादा न कर सका। वाहदे की हस्ती जो इमानुएल है, जो यीशु है, जो निजात दहिंदा है, उसने मुझसे, आपसे, हम सब से ये कहा कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हूँगा और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम बेवफा हो जाते हैं, हम कई मर्तबा गिले करते हैं खुदावंद से, मगर उन नेमतों को भूल जाते हैं जो खुदावंद हमें मुहैया करता है। उसके बदला में हम क्या करते? जब खुदावंद के कदमों में आना, उस वक्त हमारे काम बहुत, उस वक्त हमें कहीं जाना होता है, बल्कि हम अपने प्रोग्राम ही तब रखते जब खुदावंद के कदमों में आने का टाइम होता है, और कभी हम इस पे गौर नहीं करते। मेरे अजीजों, हम होश में आए। ये मुबारक महीना है, और मुबारक महीने में जितनी भी बरकतें समेट सकते हो समेटो, कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाए, हम खुदावंद से लिपट जाएं, ताकि जो उसका वादा है वो वादा के मुताबिक हमें मुश्किलों से निकाले, हमें बीमारियों से शिफा दे, हमारे दिल खुशियों से भर दे, ताकि हम ये मुबारक महीना बड़े जोश के साथ
मनाने वाले बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए